आज संसार में अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय प्रचलित हैं और फैलते ही जा रहे हैं। ऋषि दयानंद के समय जितने मतपंथ प्रचलित थे, उनसे कहीं अधिक पाखंड का, अंधविश्वास का, मतपंथों का प्रचलन आज हो रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मतपंथों के चलाने वाले लोग अपने स्वार्थ और प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं। ये स्वार्थी गुरु जन साधारण को कोई महत्व नहीं देते। ये लोग जन साधारण की अंधश्रद्धा का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मिथ्यावादी लोग अपने अनुयायियों को इतना पंगु बना देते हैं कि बिना गुरु के वे एक पग भी नहीं चल सकते। एक कमाल उन्होंने ये किया है कि उनके रहते ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। मतपंथों के संस्थापक और गुरुओं ने स्वयं ईश्वर का पद लिया हुआ था और आज भी अनेक गुरु घंटाल ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर रखा है। अनेक बार उनके पंडालों में भगदड़ मच जाती है। अनेकों लोग मौत की, काल की ग्रास में समा जाते हैं। किंतु महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने आप को ईश्वर का उपासक बनाकर सबको ईश्वर को जानने और मानने की प्रेरणा दी और ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध किया। सबके प्रयोजन को सिद्ध करने वाले सिद्धांतों का प्रचार किया जो सबके लिए उपयोगी। गुरु शिष्यों में समता स्थापित की। गुरु की महत्ता इसी में थी, इसी में है कि वह शिष्यों को अच्छा ज्ञान देवे, वेद शास्त्रों की जानकारी देवे, यथार्थ को स्पष्ट करे। वेद ज्ञान के बिना यदि गुरु भी भटका हुआ है तो शिष्यों को कैसे यथार्थ ज्ञान कराएगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पठन पाठन विषय में इस ओर संकेत किया है कि संपूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को बिना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को वेद आदि शास्त्र अर्थ ज्ञान सहित पढ़ने चाहिए। अवश्य गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आध्यात्मिक क्रियाएं अनिवार्य हैं। प्राणायाम, ध्यान आदि करने से ही आध्यात्मिक रहस्य खुलते हैं। ऋषि दयानंद ने अपनी आत्मशक्ति को ध्यान योग से पुष्ट किया था। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समोल्लासों में स्वार्थी जनों का आरोप है कि दूसरे मतों की त्रुटियां क्यों उजागर की गई। ये केवल आरोप हैं। इस संबंध में ऋषि हृदय के उद्गारों को जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। उत्तरार्ध की अनुभूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ऋषि दयानंद ने, जब तक इस मनुष्य जाति में, ध्यान दें, ऋषि लिखते हैं, जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद नहीं छूटेगा, तब तक सबको आनंद नहीं होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष रूप से विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। अर्थात विद्वान लोग और सब मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर सकते हैं और जब ऐसा करने लगेंगे तो सारा संसार सुख का धाम, आनंद का धाम, शांति का धाम बन सकता है। इति सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।